हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोग के लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम आप लोग को तो पता ही है ऑलरेडी कि मैरिज विद पुलिस ऑफिसर। गाइस, मैं जब फोटो डाउनलोड कर रही थी ना तो मुझे ये पिक ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि टेक बुक के लिए ये स्टोरी इंडियन कर दो। आई नो, मुझे नहीं पता था कि आप लोग को ये स्टोरी नहीं पसंद आ रही होगी, क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट्स करके नहीं बताए। तो मैं इस स्टोरी को जल्दी से रैप अप कर दूंगी। तो आई होप आप लोग जब तक इस स्टोरी को एंजॉय करिए, देन चलिए हम नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो सारे कपल्स होते हैं हमारे, वो एक होटल में आते हैं जहाँ पे उन लोग को शादी में आना था। तो वो लोग शादी में आते हैं एंड जो सारे सब लोग की जो गाड़ी होती है ना, वो एक साथ नहीं आती है, आगे पीछे करके वो लोग आते हैं। पहले हमारे जेके आते हैं, सेकंड नंबर पे शुगा आता है, थर्ड नंबर पे हमारा जो आरएम होता है वो आता है। अब ये लोग आते हैं एंड जो वहाँ पे ना जितने भी लोग थे, तो सारे कह सकते हैं कि बड़े-बड़े लोग थे। पॉलिटिशियंस के लोग थे, माफिया के लोग थे। आई मीन जो लोकल गैंगस्टर टाइप कह सकते हैं ये थे, और बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं, व्यापार ये लोग थे, और पुलिस ऑफिसर थे। तो ये सारे लोग थे, तो ये सारे लोग ज़्यादा थे, तो अपनी-अपनी कन्वर्सेशन को ना ये लोग आगे बढ़ा रहे होते हैं, देन एक-दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। तो हमारी जो हॉबी होती है वो देख रही होती है कि वो वहाँ का जो माहौल है, आई मीन जो शादी का, क्योंकि वो ज़्यादा शादी में नहीं जाती थी अपने भाई के साथ, तो वो आज कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम आई है, तो सारी चीज़ों को देख रही होती है। अब साउथ इंडियन शादी हो तो डांस ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमारी जो हॉबी होती है उसे डांस बहुत अच्छे से आता है, तो वो लोग ना क्या करते हैं कि डांस करना स्टार्ट कर देता है। इधर जो हमारा जिन होती है और ते होते हैं, इन दोनों को डांस आता है, बट जो साउथ इंडियन तरीके से आई मीन कह सकते हैं इंडियन जो डांस होता है वो अलग होता है। एंड जो हम लोग फॉरनर में लोग करते हैं सल्सा वगैरह, ये सारे जो डांस होता है वो अलग होता है। कपल्स लोग हाथ में हाथ पकड़ कर ना ऐसा डांस करते हैं वहाँ पे। तो अब यहाँ का जो शादी का जो डांस था तो वो दूसरा था, तो तभी जो हॉबी होती है वो दोनों का हाथ पकड़ कर लेके जाती है। और ये दोनों को ना साड़ी में ना ऐसे रेडी किया जाता है जैसे एक साउथ इंडियन दुल्हन होती नहीं है कि साड़ी पहन के, देन उसके बाद कह सकते हैं कि बालों में गजरा लगा के, ये सब टिक लगा है ना, इस स्टाइल से ना ये लोग ना तैयार होते हैं। तो ये लोग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं। इन दोनों की खूबसूरती इतनी ज्यादा होती है कि वहां पे कह सकते हैं कि पार्टी में ना ये सब चार चांद लगा रहते हैं। देन जो भी देखता है एक बार इन लोग को तो देखता रह जाता है। तो ये सारे लोग ना जो हमारी हॉबी होती है वो बता रहे होते हैं कि इसे डांस कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप बता रहे होते हैं। देन ये लोग ना डांस कर रहे होते हैं, बट यहाँ पे जो आरएम होता है वो तो डांस करता नहीं, वो ना अपनी बात को कर रहा होता है। अपने उसके जो फ्रेंड्स थे, जो भी वगैरह आते हैं उन लोग के बिजनेस पार्टनर, तो इन सब लोग से वो कन्वर्सेशन को कर रहा होता है। तभी वहाँ पे ना तायून भी आता है, और तायून के पर्सन भी आते हैं, और आते हैं वो लोग भी बात करते हैं। जब वो देखते हैं कि वो भी आया है, तो ना वो फिलहाल कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि भाई वो लोग शादी में आए हैं, और शादी में आने का मतलब है कि किसी के घर में शादी में हम लोग अगर इनवाइटेड हो तो किसी के घर पे जाके हम लोग तुरंत झगड़ा नहीं स्टार्ट कर सकते। झगड़ा जो हमारा होता है, लड़ाई जो होता है, हम लोग बाहर तक ही रखते हैं, आई मीन अपने प्राइवेट तक रखते हैं। प्राइवेट तक यानी पर्सनल रखते हैं वो लोग। तो इन लोग का ना वो जो होता है ना टाइफोन, वो आया होता है, एंड वो भी मैरिज को अटेंड करने के लिए आया होता है। अब हम देखते हैं कि सारे लोग ना एक दूसरे से बातें वगैरह करने रहते हैं, एंड देन जो भी खाना रहता है ये सारी चीजों को खाते हैं। खा पी लेने के बाद ना तभी जो ताइहोन की नजरें होती है ना, वो देखती है, सीधा पड़ती है जिन, और जो जिन होती है ना वो सब लोग के साथ में डांस करने में बिजी होती है। और वो जो डांस कर रही होती है ना वो बहुत ही ज्यादा कह सकते थे कि अच्छे से डांस कर रही होती है। उसकी वो जो साड़ी पहनी होती है तो उसका ना कह सकते हैं कमर का एक हिस्सा वैसे ये लोग साड़ी साड़ी बांधते हैं, तो जो पल्लू डालते हैं
तो थोड़ा-सा मतलब कमर जो रहती नहीं है, दिखता नहीं है, विज़िबल नहीं होता रहता है, हिप वाला एरिया तो मतलब वो विज़िबल हो रहा था। तभी जो ताइवान होता है, उसकी नज़रें सीधा वहीं पर मतलब जाकर अटक गई होती। तभी आरएम भी ना नोटिस कर लिया होता है कि ये कमीना देख कहाँ रहा है और उसे ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा बट वो मतलब अभी करे तो क्या करे? अब ये सारे लोग क्या करते हैं, डांस वगैरह कर लेते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खूब उसके बाद जो तय होती है वो जेके के साथ आ जाती है। आई मीन मतलब थोड़ा-सा प्राइवेसी देखते हैं कि मतलब सब लोग बातें करने में बिज़ी है, तो वो क्या करती है कि वो जेके का मतलब साथ है मतलब एक अलग कह सकते हैं कि जिस तरफ ज़्यादा लोग ना रहे, शोर-शराबा ना रहे, तो ना वो उस तरफ आ जाते हैं। आने के बाद जो तय होती है वो जेके से कहती है, ओह! तो मतलब तुम आज बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। तभी जो जेके होता है, वो तय को देखता है और तय के फेस पे ना बार-बार ना बाल आ रहा था। तभी वो क्या करता है कि अपने हाथों से ना वो उसके बालों को हटाता है, तभी जो तय देखती है कि मतलब वो अपने हाथों से उसके मतलब बाल आ रहा था मेरे चेहरे पे, उसने कैसे हटाया, वो सारी चीज़ों को ना महसूस कर रही होती है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों ना एक-दूसरे को ना ऐसे ही देखने लगते हैं और देखते-देखते जो हमारा जेके होता है, वो तय को क्या करता है कि अपने दोनों हाथों से उसको ना मतलब उसके चेहरे पर रखता है और उसके होठों पर अपना होठ रख देता है। देन अब ये दोनों क्या करते हैं कि किस करने लगते हैं। इन लोग की जो किस थी ना वो बहुत ही ज़्यादा हॉट नहीं थी, ना थी मेसी था मतलब ऐसे एक जेंटल जो किस होती ना, वो किस थी मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि मतलब अच्छे से दोनों को किस करता है। उसके बाद जो जेके होता है ना वो उसे छोड़ देता है और ते के कानों में कहता है कि तो मैं बाद में करूँ, हम लोग शादी में हैं। तभी जो ते होती है ना उसका फेस ना पूरा रेड हो गया था। अब हम इधर अदर साइड देखते हैं कि ताइवान जो होता है ना वो सिर्फ देख ही रहा होता है नज़रों को चुरा के कि मतलब जिन मतलब क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। देन ये सारी चीज़ों को वो नोटिस कर रहा होता है। तो जिन जो होती है ना वो मतलब खा लेने के बाद लोग हैंड वॉश करने के लिए जाते हैं। अगर नहीं भी करते तो वॉशरूम में जाते हैं थोड़ा-सा मतलब अपना टचअप वगैरह जो मेकअप होता नहीं है उसको देखने के लिए तो वो वैसे वो भी जाते हैं। अब ताइवान की जो नज़रें होती वो भी उसी तरफ पड़ती है और वो भी उस डायरेक्शन को ना क्या करता है ये फ़ॉलो करने लगता है। बट जहाँ पे जो आरएम होता है ना, वो भी ना लोगों से ना बातें करने लगता है, उसके बाद वो भी देखता है देन वो भी उसके पीछे हो लेता है। तभी जो लीनो होता है ना, वो देख रहा होता है दोनों को, तभी लीनो कहता है कि भाई मतलब उसे मैसेज कर देता है कि आपके पीछे आपका राइवल आई मीन आरएम गया है। तो यहाँ पे जो ताइगुन है ना होता है ना, वो थोड़ा-सा कह सकते हैं अलर्ट हो गया होता है, देन वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तभी वो अब जो मतलब वो जिन थी वो वॉशरूम में आ गई थी और अपना मतलब टचअप वगैरह मतलब जो भी मेकअप रहता है उसको सही करती है और सही कर लेने के बाद वो क्या करती है जैसे ही मतलब बाहर निकलती तो अब मतलब जो आरएम था वो तो आ गया था तो वापस जा नहीं सकता। तभी वो आरएम को देखती तो कहती है कि क्या आपको कुछ चाहिए? तभी जो आरएम होता है वो इधर-उधर अब आरएम को यहाँ पे नहीं पता है कि तायहून वहाँ से चला गया। तो वो कहता है कि नहीं बस मतलब ऐसे ही मतलब वो इधर-उधर ना एक्सक्यूज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। तभी जो जिन होती है वो उसे कुछ बोलती नहीं है और वो हँसने लगती है। जब वो हँसती है तो जो आर्यन होता है वो रूडली कहता है कि हे तुम हँस क्यों रही हो? तुम मुझे पर इस तरह से हँस नहीं सकती। तभी जो जिन होती है ना अब उसे ना डर नहीं लग रहा होता है। तभी वो उसे कहती है क्यों मैं ना हँसूँ? तभी जो आर्यन होता है वो उसके करीब आता है और कहता है कि हँसो मत वरना अच्छा नहीं होगा। तभी जिन कहती है कि नहीं तुम क्या कर लोगे? इतना कहकर ना वो भी ना उसके करीब आ जाती है। अब यहाँ पे जो आर्यन होता है वो भी जिन को देख रहा था और जिन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा। कह सकते हैं एकदम मानो कि मतलब कयामत ढा रही हो इतनी ज़्यादा वो खूबसूरत लग रही होती है। देन उसके बाद वो उसके करीब आती है। अब जिन होती है जो आर्यन के मतलब बालों को सही करती है एंड उसके अपना हाथ जो होता है ना उसके लिप पर फहरा देती। तभी आर्यन कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तभी जिन कहती है पता नहीं बट तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। इतना कहकर ना वो उसके होठों पर किस कर लेती है। तभी जब आर्यन देखता है कि जिन ने अभी किस किया है और ये सारी चीज़ ना दूर से खड़ा ना एक शख्स देख रहा होता है। ये हमारा कोई और नहीं तायहून होता है। जब तायहून ये चीज़ को देखता है ना तो उसे मानो मतलब उसके तन बदन में
आग लग गई, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इतना ज़्यादा वो अपने मन में कहता है कि वो मतलब उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा और अगर तुम मेरी नहीं हो तो तुम किसी की भी नहीं हो। मतलब कह सकते हैं कि एक तरह का ऑब्सेशन मतलब जुनून, पागलपन उसके ऊपर ना सवार हो गया था, वो इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। तभी लीनो वहाँ पे आता है और कहता है भाई, तभी जो तैहून होता है वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब लीनो भी ये नोटिस कर लेता है। तभी जेके कहता सॉरी मतलब आर्यन कहता है, हे तुम क्या कर रही थी? तभी जो जिन होती है वो कहती है कुछ नहीं, बस मैंने तो एक किस किया। तभी जो आर्यन होता है वो उसके हाथों को पकड़ता है और पकड़ के अपने हाथ करीब करके कहता है कि सुनो मैडम, ये मतलब अमेरिका नहीं है, ये इंडिया है, समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं कि तुम जिसके साथ फ्लर्ट करना चाहो फ्लर्ट कर लो, देन ब्रेकअप करना चाहो तो ब्रेकअप। समझ में आया तुम्हें मेरी बात? वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वो गुस्से से वहां पे चला जाता है। अब जो जिन होती है ना वो थोड़ा सा हार्ट हो जाती है। अब जो ते होती है ना वो आ रही होती है और वो ना मतलब देखती है अपने भाई के इस बिहेवियर को, तो उसे अच्छा नहीं लगता। तभी वो जिन के पास आती है और उसे हक कर लेती और जिन मतलब उसके आंखों में ना आंसू आ जाते। तभी वो जिन से कहती है कि बुरा मत मानना, भैया ऐसे ही हैं। भैया को मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं कि उन्होंने मतलब जो अपनी जिंदगी है अकेले ही स्पेंड की है, मैं ज्यादातर तुम्हारे साथ रही तो तुम प्लीज माइंड मत करना। ये सारी चीजें जो वगैरह होती है ना वो बताने लगती। तभी जो ते होती है, जिन होती है, वो एक दोनों से ना मतलब एक दूसरे से मतलब बातें करने लगते हैं। अब उधर हम देखते हैं इनवू। इनवू जो होता है वो हॉबी के पीछे लगा होता है और कहते हैं ब्यूटी। तभी जो हॉबी होती है वो कहते हैं क्या कर रहे हो इनवू, तुम मुझे पागल कर दोगे। तभी इनवू कहते हैं कि पागल तो तुम मुझे कर दोगे क्योंकि तुम आज इतनी ज्यादा हॉट एंड खूबसूरत लग रही हो। तभी इनवू जो हॉबी होती है वो कहती है अच्छा तो बताओ फिर तुम मुझसे शादी करोगे? तो जो मतलब हॉबी होती सॉरी इनवू होता है वो कहता है हाँ, बट जब तक भैया की नहीं होती तब तक मैं कैसे कर सकता हूँ। तभी जो हॉबी होती है वो इनुओं को मारती है और कहती है कि तुम मतलब ये काम छोड़ क्यों नहीं देते और तुम मतलब ये सारी चीजें क्यों नहीं मतलब जो मतलब सारी बातों को होता नहीं है कि ये काम छोड़ दो और ये सारी चीजें मतलब एक न्यू लाइफ स्टार्ट करो। तो देन ये सारी चीजों को ना वो बोल रही थी। तभी जो अरे इन वो होता है वो कहता है कि हॉबी मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया बट तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है हॉबी। और इतना कहकर ना वो उसे बोलने लगता है। तभी अब हम देखते हैं कि वो दोनों भी एक दूसरे की मतलब कह सकते हैं कि ऐसे ही देख रहे होते हैं और जो हॉबी होता है वो इनवू के करीब आ जाता है और इनवू भी उसे ना किस करने लगता है। अब ये दोनों भी मतलब एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी मतलब अब हम देखते हैं आफ्टर सम टाइम कि मतलब काफी देर हो चुका था। उधर जो जिमिन होती है और जुगा होता है वो मतलब खाना खा लेने के बाद होता नहीं कि एक दूसरे से बोलते हैं कि अब हम लोग का जाने का वक्त आ गया है। तो जो मतलब क्या कहते हैं यार मतलब वो जिमिन होती है वो हॉबी को ढूँढना स्टार्ट कर तभी हॉबी आते हुए कहती है भाई भाभी मैं यहाँ पे हूँ। तभी जो जिमिन होती है वो कहती है ओके और तभी उससे पूछती है क्या तुम्हें इनवू मिला? तभी वो कहता है हाँ और उसको ना ले जाके वो ना बताती है कि ये है इनवू। जब हॉबी इनवू को देखती है तो उसे मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। मतलब उसे अच्छा लगता है इनवू। तभी वो और मतलब क्यूट भी लग रहा होता है। तभी कहता है कि ये है तुम्हारी पसंद। तभी जो हॉबी होती है वो बता देती है कि हाँ मुझे मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तभी जो शुगा होता है वो मतलब देख रहा होता है बस कुछ बोल नहीं रहा होता और इनुओ भी ना शुगा को देख रहा होता है। मतलब दोनों की आँखों में एक हिसाब से देखो तो मानो कि वॉर चल रहा हो कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और मतलब मेरी वाइफ के साथ तुम क्या कर रहे हो? चले जाओ वहाँ से ना अच्छा नहीं होगा। ऐसे टाइप्स हो रहे होते हैं। तभी जो इनुओ था वो था बहुत ज़िद्दी। तभी वो कहता है कि भाभी क्या मैं तुमसे थोड़ी देर और बातें कर सकता हूँ? तभी शुगा कहता है कि नहीं, ये हम लोग का घर जाने का वक़्त हो गया है। तभी जो वहाँ पर जेके आता है और कहता है कि हेलो सर। तभी जब जेके को देखता है शुगा तो वो कहता है कि जेके मतलब उससे बातें करने लगते हैं एंड उसे कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो केस रिलेटेड हो जाता है ना ये सारी को बातें करने लगता है। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि बट सर मुझे मतलब ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम मिस्टर आरएम के खिलाफ प्रूफ कहाँ से निकालें एंड जो तायून है उसके खिलाफ कहाँ से निकालें। तभी जो जेके होता है वो कहता है कि मतलब कभी जब फ्री हो ना तो तुम मेरे घर पे आ सकते हो तो मैं कुछ बातें हैं जो तुम्हें बता दूंगा जो कि हम पुलिस स्टेशन में नहीं कर सकते। तभी जो
शुगा जेके होता है वो कहता है ओके शुगा से अब ये सारे लोग ना एक दूसरे से बातचीत वगैरह कर लेने के बाद ना अब ये कहते हैं कि ओके देन चलो हम सब लोग चलते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं और जो सारे लोग होते हैं वो अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं तभी जो जेके होता है अब जेके भी ना यहाँ पे जिन को देखता है और उनसे बातें करता है ऐसा नहीं था कि जिन मतलब बातें नहीं करती बातें करती तभी जेके कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी घर पे तभी जो जिन होती है वो कहती है नहीं मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है मुझे डर जरा सा भी नहीं लग रहा है तभी जेके कहता है ओके ठीक है ठीक जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम आ जाना मेरे घर पे तो वो कहता है ओके और इतना तय करना वो सारे लोग अब अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं तभी सारे लोग जो होते हैं वो अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं मतलब देन अब काफी ज्यादा कह सकते हैं कि लेट हो गया था और रात भी हो गई थी ना तो ये सारे लोग अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं अब वहीं हम देखते हैं कि जो जिन होती है वो थोड़ा सा अपसेट होती है अब यहाँ पे जो आर्यन होता है ना वो जिन को देख रहा है कि मतलब वो अपसेट हो गई है बट वो ना फिलहाल कुछ बोल नहीं रहा है और वो उसे ना अपनी गलती पे कह सकते हैं कि थोड़ा-सा मतलब पछतावा हो रहा था कि उसने अभी मतलब क्या कह दिया तुरंत। उसे तो उसे ना थोड़ा-सा बुरा भी लग रहा होता है। तभी सब लोग ना मतलब अब अपने-अपने जो घर पे होते हैं ना पहुँच जाते हैं। देन जो तय होती है वो भी उतरती है तभी जो आर्यन होता है वो इंगू से कहता है कि तय को लेकर मतलब वो अंदर जाए मुझे जिन से बात करनी है। तभी जो जिन होती है ना वो फिर थोड़ा से कह सकते हैं कि थोड़ा-सा डर गई होती है तभी जो आरएम होता है वो फिर से कहता है इन्हू सुना नहीं कि तुम ते को लेकर अंदर जाओ तभी ते कहती भाई आप उसे डरा रहे हो तभी जो आरएम होता है वो आता है ते के पास और कहता है कि नहीं मैं उसे नहीं डरा रहा हूँ बस मुझे उससे कुछ पर्सनल काम है तो तुम प्लीज अंदर जाओ मेरे कहना मानोगी ना तभी जो तय होती है वो कहती है हाँ और इतना कहकर ना वो अंदर चली जाती तभी वो जिन से कहती है कि डोंट वरी मतलब अपनी आंखों से इशारा करते है कि भाई तुम्हें कुछ नहीं कहा अब जो आरएम होता है वो जिन का हाथ पकड़ता है और लाकर सीधा अपने कमरे में मतलब लाता है तभी जिन कहते हैं कि मिस्टर आरएम आप मेरा हाथ छोड़िए और तुम ये मतलब कर क्या रहे हो तभी आरएम कहता है कि पहली बात तो मुझे मतलब अभी किसी से प्यार हुआ नहीं तो मतलब तुम मुझे अब प्यार करती हो या नहीं करती हो तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और सेकंड थिंग कि आज से तो मतलब ज्यादा तुम बाहर नहीं निकलोगी अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो रहो वरना मैं मतलब तुम्हारे जो अमेरिका के टिकट्स है ना वो मैं करा सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे ऊपर ताइहून की नजरें हैं तो तुम्हें ताइहून के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस तरह से मतलब तुम्हें देख रहा है अब यहाँ पे आर्यन को ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तभी जो जिन होती है वो कहती है कि आर्यन मुझे मतलब तुमसे सच में प्यार है तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि जिन ये तुम क्या कर रही हो तभी जो जिन होती है वो आर्यन को पीछे से हाथ कर लेती है और कहते हैं कि आर्यन मैं तुमसे प्यार करती और हाँ तुमने मतलब ये कहा भी कैसे कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी तभी जो आर्यन होता है वो कहता है जिन तुम अपने जो पागलपन है इसे बंद करो समझ में आया तभी जो जिन होती है उसे गुस्सा आ जाता है और वो मतलब आर्यन को अपनी ओर टर्न करते हैं एंड टर्न करने के बाद वो उसके मतलब कह सकते हैं उसको ना धक्का दे देती है और वो सीधा जाके बेड पर गिर जाता है तभी जिन उसके पास आती है और उसके ऊपर आ जाती है और ऊपर आने के बाद वो उसे मतलब हॉटली तरीके से ना उसे किस करने लगती है और यहाँ पे जो आर्यन होता है ना वो मतलब जिन को मतलब बोल रहा होता है कि उसे छोड़े क्योंकि आर्यन जो होता है ना वो अभी मतलब अपनी फोर्स का यूज नहीं कर रहा होता है यहीं पे जो जिन होती है वो अपनी फोर्स का यूज कर रही होती है उसे ना जबरदस्ती कह सकते हैं कि मतलब उसे ना किस कर रही होती है तभी जो आर्यन होता है उसे अब मतलब उसका जो कंट्रोल होता है ना वो थोड़ा सा लूज हो जाता है वो मतलब क्या करता है कि जिमिन को वो तुरंत फ्लिप करता है एंड फ्लिप करने के बाद उसके बालों को ना जोर से पकड़ता है तभी जो जिन होती है वो चिल्लाती है और कहती है आर्यन और यहाँ पे जो जिन है वो मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी सी मतलब एकदम हॉट मैस दिख रही होती है उसकी मतलब वो सिलेक्टिव वॉइस उसके मतलब जब वो मतलब बाल पकड़ के आर्यन जब खींचता है ना तो मतलब बोलते नहीं आउच करके तो थोड़ा-सा मुँह मतलब माउथ मतलब हमारा जो होता है मतलब थोड़ा-सा ओपन हो जाता है। तभी वो उसके होठों को देखता है और मतलब उसे न जाने खुद क्या होता है ना कि वो वापस से ना वो उसके ऊपर टूट पड़ता है और किस करने लगता है। अब वो ना उसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि ब्रूटल तरीके से वो दोनों ना एक-दूसरे को ना
किस करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो दोनों को एक-दूसरे को ना मतलब किस कर रहे होते हैं। तभी जो इन्वू होते होते हैं वो बाहर आते हैं, तभी ते कहती है कि इन्वू क्या बात है? मतलब भाई अभी तक मतलब जो जिन है वो बाहर नहीं आई है, क्या हमें चलना चाहिए? तभी जो इन्वू होता है वो कहता है कि 1 मिनट में चेक करता हूँ, तभी वो ना मतलब जो आरएम का जो रूम था वो ऊपर था, तो वो सीढ़ियों पे टक-टक से चलने की जो वॉइस होती है ना, तो वो चलने की वॉइस आती है, तो जो आरएम होता है ना वो थोड़ी देर के लिए कह सकते हैं कि एकदम सेडेक्टिवली ना उसको किस करने लगता है। जैसे ही वो अपने होश में आता है, वो जिन से कहता है कि बाहर निकलो, तभी जिन कहता है आरएम तभी वो कहता है बाहर निकलो गुस्से में, और इतना कहकर ना वो उसे भगा देता है। जो जिन होती है वो सीधा कमरे से बाहर निकलती है, डोर को ना ऐसे फटाक से ना बंद कर देती है। तभी जो इन्वू होता है वो तो डर ही जाता है, और जो जिन होती है वो सीधा भाग कर ना अपने कमरे में जाती है, और कमरे में जाकर ना वो डोर को लॉक कर ली होती है। अब यहाँ पे जो ते होती है ना वो जान गई होती है कि मतलब जिन को जब गुस्सा आता है ना तो वो ऐसे ही आता है। और एक तो मतलब वो जो साड़ी पहनी हुई होती है वो रेड कलर की साड़ी रहती है, ब्लैक कलर का ब्लाउज रहता है, और मतलब कह सकते हैं उसका जो बॉडी पार्ट होता है तो ज्यादा मतलब विजिबल हो रहा होता है, और मतलब उसके लिप्स पर मतलब लव बाइट के ना निशान बन गए होते हैं, तभी ना जो तय होती है वो समझ गई होती है कि अंदर मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई है। वो थोड़ा सा मतलब एक स्माइल देती है, बट वो तय के लिए मतलब सॉरी जिन के लिए ना वो फिक्र कर रहे हैं। तभी जो आरएम होता है वो जोर से अपनी आंखों को क्लोज कर लेता है और अपने बालों को पता नहीं है जोर से पीछे की ओर खींचता है और कहता है ये मैंने क्या कह दिया, और शिट इतना कहकर ना उसे बहुत ही ज्यादा ना गुस्सा आ रहा होता है। अब इन्वू आता है और कहता है कि भाई क्या तुम ठीक हो? तभी जो आरएम होता है वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास वो पानी ले आओगे, ठंडा पानी? तभी जो इन्वू होता है वो कहता है हाँ, और इतना कहकर वो पानी लाता है, और पानी लाने के बाद वो मतलब देता है। तभी जो इन्वू होता है वो मतलब आर्यन ना उसे हर सारी बातों को ना शेयर करता था, बताता था, क्योंकि ये दोनों की जो लाइफ थी ना मतलब बहुत ही ज्यादा टफ थी। इन दोनों ने मतलब अपने लाइफ को किस तरह से मतलब बिताया है ना, तो यही लोग जानते हैं। तभी इन्वू आता है और कहता है भाई मैं तुमसे छोटा हूँ, बट मतलब जब मेरे पेरेंट्स नहीं थे मुझे मतलब आपने खाना पीना रोटी कपड़ा ये सारी चीज़ों को दिया। बट भाई मैं आपके मतलब एक बात कहूँगा कि अगर वो आप लड़की आपको प्यार करती है, तभी आर्यन कहता है कि इन वो बात प्यार करने की नहीं है, क्योंकि जो जिन है उसकी मतलब उसका ऊपर ना ताइहोन की नज़र, और जो आप तुम्हें तो पता है कि हम लोग किस तरह का काम करते हैं और ताइहोन किस तरह का पर्सन है। वो मेरी जान का मतलब प्यासा है, वो मतलब हम लोग में कभी भी किसी वक़्त फाइट हो सकती है, और हम सबको पता है कि मतलब हम लोग कभी बचेंगे नहीं, या तो मतलब कोई पुलिस ऑफिसर हमें मार देगा, या तो देन ये मतलब जो हम लोग काम करते हैं ये सारे लोग हम लोग को मार देंगे। तभी वो वहाँ पर ते आती है और ये सारी चीज़ों को सुन लेती है, और वो हक कर लेती है अपने भाई को और कहती है कि भाई मैं अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। तभी इन्वू भी हक कर लेता है और कहता है कि और मैं भी भाई चाहे मैं मतलब तुम्हारी जगह पे वो जो गोली होगी मैं अपने सीने पे ले लूँगा, बट तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा, और जिन भाभी को भी कुछ नहीं होने दूँगा। तभी जो अ आर्यन होता है वो कहता है कि तुम दो के दोनों पागल हो चुके हैं। तभी जो ते होती है वो कहते हैं हाँ पागल हो चुके हैं, और मैं सच कहूँ तो भाई मैं वाकई में चाहती हूँ कि मतलब तुम जिनसे शादी कर लो। वो ना बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही ज्यादा अच्छी, और आपका मतलब ध्यान रखे कि ये सारी चीजों को वगैरह जो होती है ना वो बता रही थी। तभी जो आ, आर्यन होता है वो कहता है ओके बाबा ओके, इतना कहकर ना वो कहता है चलो ठीक है, इन दोनों के ना फोrehead पर किस करता है और कहता है कि चलो अब हम अदर साइड देखते हैं कि यहाँ पर मतलब सारे लोग जो होते हैं ना वो सोने के लिए चले गए होते हैं, बट वहीं हमारा जो कोई था मतलब कोई इंसान था जो लेटा तो था अपने कमरे में, बट उसे ना नींद नहीं आ रही होती है। वो ना गुस्से में ना गुस्से के मारे तिलमिला रहा होता है, और वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि वो मतलब अपने कमरे का हर एक सामान, हर एक चीज़ जो कि महँगा से महँगा था, कीमती था, करोड़ों में होता है ना उसके कमरे का सामान, वो उठा-उठा के फेंक रहा होता है, पटक रहा होता है। तभी वहाँ पे लीनो आता है और लीनो उसे कहता है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तभी जो तैमून होता है वो गुस्से से कहता है कि लीनो वो मेरी है।
वो मेरी ही, मैं मतलब उसे अपना ही बनाऊँगा, वो हर हाल में मेरी है। और इतना कहकर ना वो उसे गुस्सा, अब ताइवान के ना यहाँ पर कह सकती हूँ उसकी ऑलरेडी एक वाइफ़ है। तभी ताइफून की वाइफ जो होती है ना वो आती है और उसे मारती है एक थप्पड़ खींच के। तभी वो कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा काम करने की। तभी लीनो जो हो वो सॉरी मतलब जो ताइफून होता है वो उसके बालों को जोर से पकड़ता है और नोचता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे टुकड़ों पे पल रही, तुम मामूली सी नौकरानी, तुम आज तुम्हारी जबान कैंची की तरह चल रही है। अब यहाँ पे जो टाइगुन की जो वाइफ थी ना वो कोई और नहीं होती है, वो हमारी लिसा होती है। और लिसा जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती थी, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होती थी। बट वो ना एक रिच पर्सन के घर से बिलोंग नहीं करती थी। वो ना होता नहीं है कि बड़े बड़े लोग के यहाँ पे कुछ लोग मतलब जो होते हैं मतलब पुअर लोग तो जैसे काम करते हैं तो ऐसे मतलब सर्वेंट टाइप लिसा यहाँ पे थी। बट जो ताइहोन था ना वो मतलब एक अच्छा इंसान नहीं था, तो उसकी जो नजरें होती है ना वो लिसा पर पड़ गई होती है। जो लिसा के मॉम डैड होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, बहुत ही ज्यादा। तभी वो क्या करता है एक दिन ना लिसा को ना जबरदस्ती अपने कमरे में बुलाता है। बुलाने के बाद उससे ना होता नहीं है कि इंसान मतलब लोग कोई भी लड़कियों को अगर देखे अकेले तो मतलब उसके मन में किस तरह का ख्याल आता है। तो ना वो जो ताइहोन होता है वो क्या करता है कि उसको बुलाता है और उसके साथ रेप करता है, जबरदस्ती करता है। और उसके मॉम डैड को जब ये बात पता चलती है ना तो उसके मॉम डैड बहुत ही ज्यादा रोते हैं। तभी जो ताइहोन होता है वो कहता है ठीक है मैं तो एक एहसान कर दूंगा, तुम्हारी बेटी मुझसे शादी कर ले, मैं फिर सारी जिंदगी यहाँ पे रह जाए। और अगर उसने जबान खोलने की कोशिश की, वो लिसा को धमका दिया होता है तो मतलब वो उसे छोड़ेगा नहीं। तो मतलब लिसा के मॉम डैड को जान से मार देगा। तभी जो लिसा होती है वो बेचारी मतलब ज्यादातर कहीं आ जा नहीं पाती थी, बस ऐसे मतलब होता नहीं कि बड़े बड़े शादी वगैरह में या कहीं मतलब बहुत ही ज्यादा कोई चीज हो गई जहाँ पे मतलब उसे टाइफून को लगता था कि उसे ले जाना है तो वो मतलब जाता था, नहीं तो ज्यादातर वो अपनी उसे ना घर में कैद ही बना कर रखते थे। कह सकते हैं कि जो लिसा के मम थे वो बहुत ही ज्यादा औरते थे। एक दिन उनकी मतलब डेथ भी हो जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी को ना इस तरह नहीं देख पाते थे। उसे ना बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर, मेंटली हैरेसमेंट ये सारी चीज़ें ना जो ताइहून होता है वो कर रहा होता है। अभी जो लिसा होती है वो कहती है कि मुझे मतलब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ताइहून, मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। इतना कहकर ना तभी ताइहून क्या करता है कि मतलब उसकी तो माइंड में सिर्फ जी नहीं थी ना, तो वो क्या करता है एक बेल्ट उठाता है और वो लिसा को मतलब इतना ज़्यादा मारता है, इतना ज़्यादा मारता है कि लिसा की मतलब बैक से जब तक कह सकते हैं पीठ से उसे मतलब ब्लड ना निकलने लगे ना तब तक वो रुकता नहीं। तभी जो लीनो आता है और उसे मतलब छीनता है और कहता है कि भाई तुम होश में हो। तभी वो जो टाइहून होता है वो कहता है दो कौड़ी की लड़की, दो कौड़ी की मतलब लड़की जिसे मैंने अपनी बराबरी का हक दिया, मतलब आज उसकी जबान इतनी ज्यादा चल रही है, आज मैं इसे जान से मार दूंगा। तभी जो क्या करता है कि टाइफून उसे उसके बालों से पकड़ के लेके जाता और ले जाने के बाद लीनो से कहता है इसे जान से मार दो, समझ में आया, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो क्योंकि और वो बहुत ही ज्यादा शराब के नशे में होता है, वो गुस्से से वहां से चला गया। तभी लीनो जो होता है उसको घसीटते हुए लेके जाता है। और लीनो भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। मैंने बताया कि लीनो जो होता है वो ताइहून का राइट हैंड है। तो यार हम लोग जिसके साथ भी रहे, जिस संगति में रहे, तो हमारे ऊपर उसी का प्रभाव पड़ता है, उसी चीज का असर पड़ता है। तो अभी आर्यन के साथ जो इनवू है तो वो मतलब है तो एक कह सकते हैं कि माफिया टाइप यानी लोकल गैंगस्टर, बट अच्छा है, उसका जो दिल है साफ है। बट यहाँ पे जो ताइहून है ना तो उसी टाइप ना उसका लीनो है। तो लीनो क्या करता है उसको बाल से नोच के पकड़ के लेके जाता है और ले जाने के बाद ना वो एक काम करता है कि वो मतलब जो कभी कभी लिसा थी ना वो मतलब उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करती थी। जैसे कि मतलब वो लीनो कोई गलती करता था तो मतलब जब देखती थी कि लिसा की अब उसे मतलब मारेगा मतलब या उसे जान से मार देगा या अब उसे पीटेगा या गाली देगा ना तो कहीं कहीं होता नहीं है, वो सोचती है कि दूसरे की तकलीफ क्यों दे, मतलब थोड़ी बहुत गलतियों को वो छुपा दिया करती। तो वो क्या करता है वो ले जाके ना उसे एक जगह पे मतलब जो कि काफी रास्ता सुनसान होता है वहां पे ले जाके छोड़ देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से सही सलामत रही, जिंदा रही, अगर तुम्हें कोई मतलब यहाँ से लेकर मतलब नहीं गया या तुम यहाँ से नहीं गई तब तो मतलब तुम बहुत ही ज्यादा अरे मतलब चली गई।
तब तो तुम बहुत ज्यादा लकी हो। अगर तुम दूसरे दिन यहाँ पे दिखी और मतलब भाई को पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगा, क्योंकि मैं तुम्हें इसलिए यहाँ पे लाके छोड़ दिया हूँ क्योंकि कभी कभी तुम मेरी मतलब गलतियों पे कोई चीज का होता था कि पर्दा डाल देती थी, बट अब मैं भाई के आगे नहीं जा सकता। उसे क्या करना, उसे धक्का दे दिया होता। तभी सामने से ना गाड़ी आ रही होती है, और जो गाड़ी आती है ना, वो उस गाड़ी से ना लिसा ना टकरा गई होती है, उसे ना चोट लग। तभी जब लीना देखता है वो कहता है ओ शिट, ये क्या कर दिया मैंने। तभी वो देखता है और वहां पे लिसा जो होती है वो तुरंत गिर जाती है, दूर जाकर लिसा पड़ती है। तभी लीनो को लगता है कि वो मर गई है। तभी वो आता है और आने के बाद वो ना डरा हुआ नहीं होता, और आते ही बता देता है कि मतलब भाई मतलब ऐसी ऐसी बात हो गई। तभी जो ताइहोन होता है वो उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता वेल डन, तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा किया। आज वो कमीनी मर गई। आज के बाद मतलब मेरी वाइफ दूसरी बनेगी, जिन बनेगी, किम सियोग जिन बनेगी। इतना कहकर ना वो पागलों की तरह हंस रहा होता है। तभी वहां पे मतलब अदर्स और भी जो लड़कियां होती है वो आती है, कह सकते हैं उन लोग की एक तरह से मतलब रखेल होती है। वो जो हमारा ताइहोन होता है और जो लीना होता है वो उनके साथ मतलब और शराब की बोतलों को मतलब वो लोग एंजॉय करते हैं, वहां से चले जाते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि वापस जो गाड़ी से हमारी जो मतलब वो लिसा टकराई थी ना, वो दूर जाके गिरी थी ना, तो अभी भी वो मरी नहीं थी। उसकी बची खुची सांसें जो होती ना वो चल रही होती। अब वो पर्सन जो गाड़ी वाला होता है वो काफी ज्यादा डर गया होता है, इससे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तभी वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और उतरते ही देखते हैं कि सामने एक लड़की है, तो वो उसे तुरंत इधर उधर देखता है, बट वहां पे कोई नहीं है। वो दे इतना तो मतलब उसे पता चल गया था कि कोई तो है, मतलब जो उसे धक्का देकर गए, बस इतना नहीं देख पाता है क्योंकि रात का अंधेरा कह सकते हैं कि 2:30-3 बजे का समय हो रहा होता है। तो वो उठाता है, उठाते ही तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। And जब हॉस्पिटल में लेके जाता है ना तो डॉक्टर जो होते हैं ना तो वो बोलते हैं कि सर ये मतलब पुलिस केस है, ये आपको कहाँ मिली, तो देन ये सारी चीजों का अब उसे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये हमारा कोई और नहीं होता है, लीडोंग वूक होता है। लीडोंग वूक होता है ना, वो कह सकते हैं कि इंडिया से बाहर गया होता है, उसे कुछ बिजनेस करना था। तभी वो ना शुगा को कॉल करता है। अब इतनी रात को जब शुगा देखता है तो वो मतलब फोन उठाता है। तभी वो बताता है कि ऐसे ऐसे मतलब केस हो गए हैं। तभी शुगा वहां पर आता है और देखता है और कहता है कि ये तुम्हें कहाँ मिली। तभी वो कहता है कि मुझे यहीं पे मिले। अब शुगा ये मतलब ये सारी चीज़ों को ना मतलब उसे ये नहीं पता होता है कि ये ताइहोन की वाइफ है। तभी वो कहता है ओके ठीक है, मतलब जो फॉर्मेलिटी हॉस्पिटल की वगैरह होती है ना वो सारी चीज़ों को पूरा करते हैं। अब शुगा वहाँ करता था तो मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं ना वो काहे पीछे हटने वाले, वो सारी चीज़ों का मतलब पर जल्दी-जल्दी मतलब उसका चेकअप वगैरह करने लगते हैं और उसको मतलब कहते हैं कि सर मतलब ये 1 दिन तक तो यहीं पे रहेगी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि उसे ना वहीं पे जो हमारा शुगा होता है वो कहता है क्या तुम रह लोगे? तभी वो कहता है कि बट मुझे मतलब घर पे जाना है। तभी जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि अगर आप चाहें तो इन्हें मतलब मैं सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे ना रहना चाहे तो मैं आपके घर पे कर देता हूँ। वैसे भी इस लड़की के बारे में पता नहीं चल रहा है। तभी जो शुगा कहता है वो कहता है वैसे भी इस लड़की को बहुत ही ज्यादा पीटा गया है, तो क्या तुम मतलब तभी लीडोंग वो भी जो होता है ना वो अकेला होता है और वो मतलब अभी यंग होता है, ज्यादा कह सकते हैं ओल्ड नहीं होता। तभी वो कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लाकर मतलब मेरे घर पर इसे शिफ्ट कर दो। वैसे भी बेचारी का कुछ पता नहीं चल रहा है, अगर मतलब ये होश में आएगी, जब ठीक हो जाएगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा और माफी भी मांग लूंगा कि मेरी गाड़ी से इसकी टक्कर हो गई और वो लोग कौन थे। तभी जो शुगा होता है वो कहता है ठीक है। अब शुगा तो उसे अपने घर पे नहीं लेके जाता ना, अगर शुगा को मिली होती और कोई ना होता तो जरूर शुगा लेके जाता, बट यहाँ पे लीडोंग वू को मतलब वो लेके जाता। और ले जाने के बाद अब सारा जो मतलब डॉक्टर्स होते हैं ना वो सारी जो फैसिलिटीज होती है वो उसके घर पे मतलब कर देते। मतलब उसे उस लड़की को पीटा तो गया तो मतलब उसका जो बैक से मतलब ब्लड आ रहा था तो बहुत ही ज्यादा आ रहा था, लेकिन जब दवाई लगाते ना तो वो ठीक हो गया था। अब ऐसा तो था नहीं कि उसे बहुत ही ज्यादा मारा गया था। अब तभी और वो गाड़ी से टक्कर लगती है तो देन वो बेहोश हो जाती है और उसे अच्छे से मतलब कह सकते हैं कि 2-3 घंटे हॉस्पिटल में रखते हैं। तो 2:30-3 बज ही रहा था तो कितना टाइम मान के चलो कि मतलब सुबह के 7 7:30 मतलब जो सारी फॉर्मेलिटी को करते करते 7:30-8 बज जाते हैं और उसको फिर वो क्या करता है कि अपने घर पे लेके जाता है। और अपने घर पे ले जाने के बाद ना उसे वहीं पे मतलब अब जो बेहोशी की दवा होती है ना एनेस्थीसिया, तो ये सारी चीजों को दिया होता है
और लीडोंगुक ना उसे एक नज़र देखता है। अब लीडोंगुक जब उसे देखता है ना, तो वो देखता है, देखते ही रह जाता है, क्योंकि जो लिसा होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल इनोसेंट लग रही होती है। और पता चल रहा होता है कि ना उसके मतलब फेस पे मतलब कितनी ज़्यादा उसकी जो रौनक है ना खत्म हो गई, मतलब किसी हैवान के साथ मतलब उसकी मानो की ज़िंदगी मतलब तबाह हो गई ना, मतलब उसे ना उसके फेस से मालूम पड़ रहा था कि उसकी लाइफ मतलब कितनी ज़्यादा हेल हो गई है जिसने भी ये काम किया है। अब हम देखते हैं इधर साइड, मतलब अब ये सारे लोग जो होते हैं ना वो सो जाते हैं। अब तो मॉर्निंग का टाइम हो ही जाता है। जो हमारा जेके होता है वो उठता है, और उठने के बाद उसे ना आज एक इंफॉर्मेशन मिली होती है कि मतलब तायून जो होता है वो अपने अड्डे पर शराब को बेच रहा है। अब ये जो शराब का उसका जो कारोबार है ना, वो कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा, वो कच्ची शराब को बेच रहा होता है। और कच्ची शराब पीने से जो कह सकते हैं कम उम्र के बच्चे होते हैं और जो मतलब थोड़े एजेड पर्सन होते हैं, तो मतलब थोड़ा नुकसान करता है ना, तो उससे कई लोग की ना मतलब मृत्यु हो जाती है और वो लोग मर जाते हैं। तो ये सारे केस ना वो उसे एक जगह पे सुराग मिला होता है, तभी वो उस अड्डे पे जाता है, और जाने के बाद वो वहां पे मतलब छापा मार देता है। तभी वहां पे कुछ पर्सन आ जाता है। अब यहाँ पे ताइहून तो होता नहीं है, तो वहां पे कुछ पर्सन आ जाते हैं जो कि उसी के होते हैं, और कहता है फिर से साले पुलिस वाले ने रेट मारे, आज तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, ये बच के वापस नहीं जाना चाहिए, इतना कहकर ना वो उसे बोल रहा होता है। तभी सारे लोग जो अपने अपने वेतन होते हैं वो वापस से निकाल लेते हैं और शिवा की तरफ अटैक कर देते हैं। अब जो शिवा था वो मतलब आया था कुछ पुलिस कांस्टेबल को लेके, जो कि मतलब अच्छे थे फाइट करने में। और देन उन लोग की जो फाइटिंग होती है ना वो मतलब स्टार्ट हो जाती है, और वो दोनों एक दूसरे को ना मार पीटने मतलब मारने लगते हैं। अब कह सकते हैं उन लोग का जो सीन था मतलब ऐसा बनता था जैसे साउथ इंडियन में होता नहीं है कि सारे लोग अपने अपने हथियार, चाकू वगैरह हथियार टाइप की जो रहता है सब लेके आते हैं, मारते हैं। तो ना ऐसा माहौल बन गया। तभी जो जेके होता है उसे लग तो गई थी, बट उन्हें सबको मारता है। और क्या करता है कि वहाँ का जो मतलब देखभाल कर रहा होता है वो उसको ना घसीटते हुए उसको लेके आता है, और लाने के बाद उसे इतना मारता है, इतना ज़्यादा मारता है कि वहीं पे ना वो अधमरा हो जाता है। एंड देन सारी चीज़ों की जो इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो उससे पूछने लगता है। तभी वो पर्सन जो था वो बहुत ही ढीठ था, मतलब कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहा होता, वो इतना ज़्यादा ढीठ था, इतना ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी वो कहता है तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, कल मिलते हैं।